नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मैदान क्यों छोड़ गए हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो कर्ता धर्ता है श्याम मानव का। श्याम मानव बीते 3 सालों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बाबा वो जो चुनौतियां दी जा रही हैं उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये निकल कर आ रहा है। ये जो विवाद है 3 सालों से चल रहा है और अभी पुनः इसलिए सुर्खियों में है कि अब फिर जो श्याम मानव हैं, महाराष्ट्र के मूल निवासी, उन्होंने चुनौती दी है, खुली चुनौती दी है और कहा है कि ये जो बाबा बागेश्वर हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम है और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी एक ज़बरदस्त फ़ॉलोइंग है। उनके दरबार जहाँ सजते हैं, वहाँ मेला लगता है और वे न केवल दरबार बल्कि राम कथा करना और भी अब तो वो देख रहे हैं कि न केवल भारत बल्कि भारत के जो दूसरे बाहर दुनिया के देश हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा बड़ा सुर्खियों में रही थी। लेकिन ये जो मसला मामला है, ये जो बाबा बागेश्वर वर्सेस श्याम मानव के सुर्खियों में होने की वजह फिर चुनौती है और जो 4 पीएमएस ने कोशिश की कि ये जो ब्लेम किया जा रहा है, जो आरोप या जो दावा मानव जी की ओर से हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया 4 पीएम का। लेकिन जो श्याम मानव ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि आए जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप नागपुर आइए। अभी हाल ही में स्मरण होगा आपको कि जो अप्रैल माह में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आखिरी जो 5 दिन थे अप्रैल माह के, तब नागपुर में थे। वहाँ एक आयोजन था और आपने उन्हें देखा था कि वे जो संघ प्रमुख हैं, डॉक्टर मोहन भागवत, मंच पर उनके साथ दिखाई दिए थे, तमाम रहा था और पहले भी दिखते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उनका जो अस्पताल बनने जा रहा है उसकी आधारशिला रखी थी और सुर्खियों में रहा था, छोटा भाई कहा था प्रधानमंत्री जी ने। तो एक हाई प्रोफाइल बाबा है और उनकी जो फॉलोइंग बेशक बेशक जबरदस्त, लेकिन विवाद बहुत सारे उनसे जुड़े हुए हैं, उनके दरबार को लेकर हैं, उनके जो चमत्कार वे करते हैं, दिखाते हैं, वो उनके दरबार जो सजते हैं, दिव्य दरबार, उन्हें लेकर है। और स्मरण होगा कि जो मुक्तेश्वरानंद है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो हैं, वे तो अनेक बार कह चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पाखंड करते हैं, ढोंगी बाबा हैं और बड़ा खुली दोनों के बीच में बातें हुई हैं और ये अपनी बात रखते रहे हैं, वो अपनी बात करते रहे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज। लेकिन अभी जो है इसमें कहा गया है कि आइए आप नागपुर के पत्रकार भवन, वहाँ एक निष्पक्ष खुला मैदान होगा, वहाँ आके जो आप चमत्कार आप दिखाते हैं दिव्य दरबार में, वहाँ आके दिखाइए। एक बाकायदा कमेटी गठित करते हैं, वहाँ आप एक कड़ी निगरानी होगी, उस निगरानी के बीच में आप जो करते हैं अपने दिव्य दरबारों में कि किसी भी शख्स को पहचान लेना, उसका नाम लेना, उसके मोबाइल नंबर बता देना, वैसे वहाँ बताइए कि 10 अनजान व्यक्ति आपके सामने खड़े किए जाएँगे, आप उनका नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, उनका जो मोबाइल नंबर है, वो बताइए, सरनेम बताइए और आस-पास रखी जो वस्तुएँ हैं, 10 वस्तुओं को बता दीजिए। करके दिखाइए एक बार। आप कर देंगे तो फिर 80 लाख रुपए नकद इनाम ले जाइए। आप पाइए, आपके भेंट होगी ये जो अखिल भारतीय श्रद्धा निर्मूलन समिति। दरअसल ये जो श्याम मानव है, ये साढ़े 4 दशक से ये जो इस तरह की एक मुहिम चला रहे हैं, वो जो ये इस तरह की जो चमत्कार हैं, उसके खिलाफ उनकी मुहिम है। इसे वो अंधश्रद्धा जो निर्मूलन की बात करते हैं, वो कर रहे हैं। वो सतत और वो कह रहे हैं, उन्होंने इस बार फिर कहा है कि आप यदि ये करने में एक जो खुला मंच है, जो उन्होंने नागपुर का पत्रकार भवन कहा है, वहाँ आइए, वहाँ करिए तो हम एक बार आपका हो जाएगा, फिर 5 दिन बाद वही टेस्ट दोबारा लेंगे। दोबारा आप करके दिखाइए, 2 बार आप कर दीजिएगा तो वो सीधे-सीधे जो अपना उनका ये जो फोरम है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इसको वो बंद कर देंगे और बाबा के चरणों में वे माथा टेकेंगे भरी सभा में, दरबार में और फिर भक्ति भी स्वीकार कर लेंगे।
अब चल रहा है, ये द्वंद है। और जैसा मैं कह रहा था कि बाबा की बड़ी फॉलोइंग है, उनको लेकर विवाद है, उनके जो बागेश्वर धाम है, वहाँ को लेकर बहुत कुछ है। तमाम और ये जो हैं, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कर्ता-धर्ता श्याम मानव जी, इन्होंने सबसे पहले 2023 में तब एक ऐसी ही चुनौती दी थी, इसी तरह का उनसे कहा गया था, ये करके दिखाइए, ये करिए। तब उन्होंने 30 लाख रुपए की एक राशि निर्धारित की थी कि आप करिए, और अगर आप 90% भी सटीक ये सब बैठ जाता है, तो वो फिर आपको सारा कुछ वो कि आपके चरणों में माथा टेक दिया जाएगा, और जो ये राशि है आपको भेंट स्वरूप दी जाएगी। और अब इस राशि को उन्होंने, जब ये हाल ही में बाबा की जो नागपुर यात्रा हुई थी, तब भी उन्होंने इस मसले मुद्दे को पुनः उसको उठाया था उनकी यात्रा के दौरान, और तमाम पुरानी बातों को दोहराया था, कहा था सारा कुछ। और उन्हें वही चुनौती पुनः दी थी कि आइए यहाँ और करिए सारा कुछ। और लेकिन अब बाबा का तो अलग राग है। बाबा कहते हैं नहीं, अगर आपको खुजली है, ये उनकी प्रतिक्रिया है बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, अगर आपको खुजली है तो आप हमारे दरबार में आइए, जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे होगा। अब द्वंद इसी बात का है, जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कर्ता धर्ता श्याम मानव कहते हैं नहीं, ये जो है कहीं एक निष्पक्ष जगह हो, एक ऐसी जगह हो, और फिर बाकायदा कमेटी गठित करिए, एक पूरा का पूरा पंच मंडल एक बैठा दीजिए, और जो आप चाहें उसमें बाबा की अनुमति, बाबा की मर्जी, बाबा की जो स्वीकार्यता, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो है अटेंडम होगा, और सब कुछ जैसे जो फोन नंबर्स हैं वो हैं, जो फोन्स हैं उनको कहीं एक पूरा का पूरा उसके लिए एक सिलसिला होगा, कहीं कोई उसमें पार्शियलिटी नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं, जो आप चाहें। लेकिन ये सब कुछ आप बाहर करके दिखाइए, दिव्य दरबार से बाहर हो, और जो बिल्कुल अनजान होंगे वो 10 व्यक्ति, आप उन्हें बिल्कुल अचानक से, यानी कि कुल मिलाकर उनका ये जो दिव्य शक्ति है, उसको चुनौतियां दी गई हैं। और बड़ा दिलचस्प है इसमें, कहीं ना कहीं ये जो मसला है, मामला है, जो बाबा के फॉलोअर्स हैं, उन्हें तो नागवार गुजर रहा है, वो तो पूरी तरीके से उनके पक्ष में है, और कहीं ये जो है इसको फिजूल बता रहे हैं, गलत तरह। खुद जो बाबा बागेश्वर का बयान आया ही है कि अगर आपको खुजली है तो आप हमारे दरबार में आइए, वहां आपकी खुजली हम मिटा कर दिखाएंगे, मिटा देंगे। लेकिन कुल में खलबली है इसमें, जो यहाँ दरबार है, जो और वो कह रहे हैं, जो श्याम मानव का कहना है कि हमारी जो कहीं कोई जो आप राम कथा करते हैं, जो बाकी आपके उपक्रम, उससे हमारी कहीं कोई वो नहीं है, हमारा कोई धर्म के प्रति कहीं कोई दुर्भावना नहीं है। हमारा तो जो दावे हैं, या जो आपके जिस तरह के आपके वहाँ जो आप करिश्मा दिखाते हैं, वो गले नहीं उतरते हैं, क्योंकि जो तर्क है, या जो एक पूरी कसौटी इस पूरे मोर्चे पर होती है, वो कसौटियों पर आप खरा नहीं उतरे, इस तरह का कहना है। और एक बड़ा मसला मामला इसलिए भी है कि अभी हाल ही में, जैसे मैंने कहा कि वो जब नागपुर, सभी देश ने देखा था कि वहाँ उस मंच पर कितने खुद डॉक्टर मोहन भागवत जी का होना, और आप देखते ही देखते हैं, मैंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने तो वहाँ पर्ची प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी, और वो उसको लेकर कुछ हास परिहास भी हुआ था कि विवाह कर डालिए और विवाह कीजिएगा तो मैं पुनः आऊंगा। और जो अस्पताल, भव्य दिव्य अस्पताल बन रहा है, उसकी आधारशिला तो रखना ही रखना है, तमाम है। 200 करोड़ रुपए की लागत के आंकड़े आए थे शुरुआती, अब वो चल रहा है, मामला है उसकी, उसके बाद सारा कुछ। और बाबा को उसके बाद जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको बहुत एक प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो अलग उनका एक वो हो गया है, जिस तरह का, वैसे भी जो उनकी स्वीकार्यता को हम देखते आए हैं कि बड़े बड़े दिग्गज सब पहुंचते हैं। आपने वो जो अंबानी हैं, उनके यहाँ भी आपने उनको देखा था, और किस तरह का था। और यह सिलसिला है, एक पूरे का पूरा दौर, एक पूरा का पूरा सिलसिला, एक पूरा उनकी फॉलोइंग, तो उसमें सब बड़े छोटे आम खास सब हैं। लेकिन ये जो मसला मामला है, जो नए सिरे से उठा है, श्याम मानव जी द्वारा उठाया गया है, तो सुर्खियां तो बना हुआ है। और चूंकि मामला मसला इस मध्य प्रदेश, जो उसी में छतरपुर, जो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ जो उनका धाम है, बागेश्वर धाम वहीं का है, और है पूरे में। लेकिन अभी हमें प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। वैसे तो ये आया है बाबा की ओर से कि खुजली मिटाना है तो फिर दरबार में आ जाइए, दिव्य दरबार में। लेकिन पूछना ये चाहते थे कि भाई आखिर क्या दिक्कत है, आपके पास तो एक दिव्य शक्ति प्राप्त आप ऐसे
बाबा हैं, तो ये तो कहीं भी हो सकता है, वो आपकी दिव्यता, आपकी जो दृष्टि है उसका तो कोई, लेकिन अब है, ये सारा है, हमें तो अभी प्रतिक्रिया नहीं मिली। लेकिन कुल मिलाकर ये मसला मामला सुर्खियों में है और यहाँ जो सूत्र बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम में ज़रूर खलबली की एक स्थिति बताई जा रही है। क्योंकि ये लंबे वक़्त से है, 3 साल से ज़्यादा हो गया है ये इस तरह का ये कहीं चुनौती और चुनौती के बाद में उससे उन्होंने तो ये भी कहा है कि बाबा भाग खड़े हुए हैं, इस तरह का उनका कहीं कहना रहा है ये श्याम मानव जी का। और पहले उन्होंने कहा था कि 30 लाख भेंट अगर ये वो सिद्ध करते हैं, अब 80 लाख हो गया आंकड़ा। तो अभी कुछ दरबार से हमें नहीं मिला है कि वहाँ क्या इस मसले पर सोच है, क्या क्या वो उसको स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे और क्या वहीं करेंगे। और उधर मानव जी तो कह रहे हैं कि नहीं, आप यहाँ आइए, यहाँ करिए, पत्रकार भवन नागपुर है, मसला है, मामला है। आपकी अपनी जो राय हो, ये जो मैंने जैसे कहा कि विवाद भी है, चमत्कार भी है, फॉलोइंग भी है और आम भी है, खास भी है, प्रधानमंत्री भी हैं और डॉक्टर मोहन भागवत भाई। करिएगा टिप्पणी, खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और समझ रखिए, देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।